नमस्कार। खाता बुक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बिजनेस लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत तक ये वीडियो देखिए यदि आप एक नया बिजनेस सेट करना चाहते हैं और आपको पैसों की जरूरत है। भाई लोग, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने की लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर आता है। जनवरी 2022 के आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 442,000 नए बिजनेस वर्ष 2020 से 21 के बीच रजिस्टर हुए हैं। इसका मतलब है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग खुद का काम करना चाहते हैं। अब सब लोग नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भर होने में ज्यादा रुझान बढ़ रहा है। दोस्तों, सरकार भी ऐसी सोच को बढ़ावा दे रही है और इसके चलते वो नए बिजनेसेस को लोन भी प्रदान कर रही है। लोन्स और आसान लाइसेंसिंग स्कीम्स की मदद से गवर्नमेंट उभरते हुए बिजनेसमैन या वुमेन को पूरा साथ दे रही है। ऐसे में यदि कोई उद्यमी जिसके पास अच्छी बिजनेस की समझ हो, एक अच्छा आइडिया हो, मेहनत वाला हो, वो व्यक्ति इन योजनाओं और लोन्स का फायदा उठा सकता है। बिजनेस लोन क्या है भाइयों? बिजनेस लोन का सीधा मतलब है बिजनेस से संबंधित लिए जाने वाला लोन, ताकि आप अपना काम शुरू करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इस लोन से कर पाए। लोन से मिला ये पैसा आप शुरुआत में लगाते हैं। बिजनेस लोन पर्सनल लोन से काफी अलग है, क्योंकि इसके लिए आपको लोन देने वाले बैंक या सरकारी योजना को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी पड़ेगी। क्या क्या जानकारी है वो हम देख लेते हैं एक बार। आपका बिजनेस प्लान डिटेल, आपको कितना लोन चाहिए और विस्तार में बताना होगा कि कौन कौन सी चीज में इतना खर्चा हो जाएगा, कहां कहां पैसा लगेगा आपका, ये जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। दोस्तों, क्रेडिट स्कोर एक ऐसी चीज है जिससे बैंक को समझ में आता है कि आप लोन वापस चुका पाएंगे या नहीं। तो इन जानकारियों का सही हिसाब लगा के ही बैंक या सरकार आपको लोन देगी। अगर बैंक को लगेगा कि आपका बिजनेस प्लान सॉलिड है और आप मुनाफा कमा कर ये उधार सही समय पर चुका पाएंगे, तब आपका लोन मंजूर होगा। क्या बिजनेस लोन मिलना आसान है? बिजनेस शुरू करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है कई सरकारी लोन योजनाओं की सुविधा का भी ज्यादा सुलभ होना। दोस्तों, कुछ समय पहले तक इतनी सरकारी योजनाएं नहीं होती। बैंक भी नए बिजनेस को लोन देने से कतराते थे। तो पहले बहुत बड़ी चुनौती थी ये, खासकर अगर लोन एप्लीकेशन किसी छोटे उद्यमी ने दिया, तब तो कोई बैंक हाथ भी नहीं लगाता था। पर अब समय बदल गया है। आजकल वही बैंक छोटे और बड़े व्यवसाय को आसानी से लोन मुहैया करवाती है। सरकार भी देश के छोटे बड़े सब उद्यमियों को बढ़ावा दे रही है और कई लोन स्कीम्स की शुरुआत की है। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए NBFC आकर्षक लोन योजना प्रदान कर रही है, जिनके तहत महिलाओं को अनेकों लव और इंटरेस्ट रेट में डिस्काउंट सहित कई सिक्योरिटी संबंधित सुविधा मिलती है। बिजनेस लोन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? भाइयों, बिजनेस लोन लेने से आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही उद्देश्यों के लिए पैसों की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए हर नए और पुराने व्यवसायी या व्यापारी को बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसका खुद का कारोबार हो, कोई नया उद्यमी, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप योग्य हैं लोन का आवेदन करने के लिए। आप कोई नया काम डालना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपका पहले से कारोबार है और ग्रो करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, तो आप भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको समय समय पर आपका बिजनेस बढ़ाने की बढ़िया और फायदेमंद टिप्स देते रहेंगे। खाता बुक के साथ अब बिजनेस करना होगा आसान। बिजनेस लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, बैंक का काम हो या कोई सरकारी काम हो और कागज ना लगे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, लोन देने के टाइम पे बैंक या सरकार चाहती है कि वो जो पैसे आपको लोन के तौर पर दे रही है वो आप उनको समय पर चुका सकें। इसके लिए आवेदन करते समय आवेदनकर्ता को कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कागजात दिखाने पड़ते हैं। पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज, IT या आयकर रिटर्न, आपके 2-3 साल तक के इनकम टैक्स रिटर्न का सबूत और आधार कार्ड, ये भी बहुत जरूरी है आपके एड्रेस प्रूफ के लिए।
बिजनेस एड्रेस प्रूफ भी चाहिए होगा, आपका व्यवसायिक प्रूफ, ताकि लोन प्रोवाइडर ये जान सके कि आप जो लोन ले रहे हैं वो वाकई में किसी बिजनेस के लिए ही है, कोई और नहीं। बैंक स्टेटमेंट, आपकी बैंक हिस्ट्री की विस्तृत जानकारी के लिए बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे आपसे, ताकि उनको पता चल पाए कि आप ये अकाउंट यूज करते हैं या नहीं, कितना ज्यादा यूज करते हैं, आदि आदि। आपने हाल ही में कोई लोन लिया है या नहीं, यदि लिया है तो चुकाया है या नहीं, या फिर अभी आप टाइम से किस्तें चुका रहे हैं या नहीं, किसी पुराने लोन की, वगैरह वगैरह। बिजनेस लोन के लिए सरकारी योजनाएं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY अप्रैल 2015 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक ऐसी सरकारी योजना है जिसका मकसद छोटे उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए लोन प्रदान करना। इस योजना का लाभ उठाकर आप 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं, आसान शर्तों पर। यह लोन कैश क्रेडिट के रूप में दिया जाता है, पर ध्यान रखिए कि यह केवल गैर कृषि क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों के लिए ही है। MSME लोन, मोदी सरकार ने वर्ष 2018 में लोन लेने की एक अनोखी व्यवस्था की है, जिसका नाम है MSME लोन इन 59 मिनट्स। नाम से ही ये पता चलता है कि इस लोन के द्वारा कोई भी MSME कारोबारी 59 मिनट्स में मात्र लोन प्राप्त कर सकता है। इस लोन के तहत 5 करोड़ तक का लोन केवल 1 घंटे के अंदर अंदर पास होने की सुविधा है। अप्रूव्ड लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में केवल 8 वर्किंग डे में ट्रांसफर हो जाएगा। वर्किंग डेज यानी कि शनि और रविवार को छोड़कर, या कोई नेशनल या बैंक हॉलिडे आ जाए तो वो भी नहीं गिनी जाएगी। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी CGFSME के तहत भी भारत सरकार द्वारा आप लोन पा सकते हैं। जो व्यापारी SME और MSME सेक्टर से जुड़े हैं वे 2 करोड़ की मैक्सिमम क्रेडिट कैप के लोन ले सकते हैं, वो भी बिना कुछ चीज गिरवी रखे। इस लोन के आवेदन करने के लिए आप एक छोटी सी रकम CGTMSE फी के लिए चुकानी पड़ेगी। इसके बारे में आपको इसकी वेबसाइट पर विस्तार में जानकारी मिल जाएगी। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन स्कीम NSIC, ये स्कीम देश के लागू और मध्यम उद्योगों को विस्तार या शुरू करने के लिए लोन प्रदान करती है। दोस्तों, इस लोन की सहायता से आप किराए पर या खरीद कर देसी या विदेशी मशीनें अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा NSIC से आपको और भी सहायता मिल सकती है, जैसे कि कच्चा माल खरीदना, टेक्नोलॉजी आदि में होने वाला खर्च के लिए लाभ ही यदि आपको लोन चाहिए तो स्कीम के द्वारा ले सकते हैं, वो भी कम ब्याज पर। भाइयों, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, ये योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे और लागू उद्योगों को टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्यों के लिए और विस्तार आदि के लिए लोन देना है। यदि आपके धंधे में तकनीक एक अहम पहलू है तो आप जरूर इस स्कीम को कैश कीजिए। सरकारी और लोकल बैंक के माध्यम से NABARD की ये बिजनेस लोन स्कीम आपको कम ब्याज पर लोन देने के लिए गवर्नमेंट ने शुरू की है। तो दोस्तों, ये कुछ स्कीमें थी जिसका फायदा उठाना चाहिए आपको जल्द से जल्द। आपको शायद थोड़ा अंदाजा लगा होगा कि अब धंधा करने के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है। अब व्यापारियों के लिए कम से कम ये वाली मुश्किलें नहीं आएंगी। आप इन योजनाओं की सहायता से अपने व्यवसाय को आर्थिक रूप से और मजबूत बना सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो इसी के साथ भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप अगले वीडियोस में क्या देखना पसंद करेंगे। नमस्कार।